हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्वांट्स पे। तो आज की क्लास में मेरे भाई वही हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ यानी डेली के डेली जो है वो हम लोग 8 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जिसमें से 4 हमें करना होता है और 4 आपको करना होता है। ये 4 जो है वो इस 4 क्वेश्चन में हम लोग डेली के डेली 2 टाइप को कवर करते हैं। तो आज जो है वो हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अच्छे वाले टाइप जो काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो 4 हमें करना होता है, 4 आपको करना होता है और वो 4 जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी पंकज क्वांट्स के नाम से है, वहाँ पर जा कर के उसको वो कर सकते हैं, पीडीएफ को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टेलीग्राम चैनल केवल पीडीएफ भेजने के लिए नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल और भी बहुत सारे काम वहाँ पे यानी आपको और भी कई सारे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला सवाल टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है ना। ये सवाल बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीट करता है और ये सवाल को अभी हम कैसे करेंगे जल्दी से ध्यान से समझेंगे। सवाल ये कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। मेरे भाई 2 स्टेशन है, 2 है ना, ए और बी के बीच की दूरी कितना है 428। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी जो है सर वो 428 किलोमीटर है, 428 किलोमीटर। सवाल में बोला कि एक ट्रेन 6 बजे सुबह ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की तरफ जाती है। एक ट्रेन जो है वो ए से चलना शुरू करती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से चलना शुरू करती है और किधर जाता है जी, बी की तरफ जाता है, बी की तरफ। एक ट्रेन जो है वो ए से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किधर जाता है जी, बी की तरफ जाता है 48 के स्पीड से। दूसरा कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 6:20 में, ये जो है ना वो जो 48 किलोमीटर वाला जाता है वो 6 बजे यहाँ से निकलता है, 6 बजे भोरे भोरे, भोरे भोरे समझते हैं ना, सुबह सुबह, ठीक है ना। कह रहा है दूसरी ट्रेन 6:20 पर सुबह स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की तरफ जाती है और यहाँ बी वाला जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की तरफ जाता है और ये कितना बजे जाता है जी, सुबह 6:20 पे, ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर टाइम को सेम करना होता है। जैसे यहाँ ये 6:20 में निकल रहा है और ये क्या कर रहा है, 6 बजे निकल रहा है, तो आपको दोनों को 6:20 में निकाल दीजिए या फिर दोनों को 6 बजे निकाल दीजिए, आपका जैसे मन। लेकिन मेरे भाई टाइम सेम होना चाहिए, इस बात पे फोकस करना है। टाइम सेम होना चाहिए जी, इस बात पे आपको फोकस करना है मेरे दोस्त। अगर ये 6 बजे जो है, 6 बजे जो है वो यहाँ पर 6 बजे जो है वो 48 के स्पीड से जाता है बी की तरफ और 6:20 में जो है वो बी से ए की तरफ आता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये 6 बजे चला और ये 6:20 में चला, तो ये 20 मिनट तक तो कुछ ना कुछ चल लिया होगा क्योंकि ये पहले चल रहा है। तो मेरे भाई 20 मिनट तक कितना चला होगा, इसका स्पीड जो है ना वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा जी, 48 किलोमीटर, 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाएगा। तो हम ये पता कर ले रहे हैं कि ये वाला आदमी जो है वो 20 मिनट में, क्योंकि ये 20 मिनट पहले शुरू किया है ना, तो ये 20 मिनट में कुछ ना कुछ चल लेगा, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, तो हम बोले कि सर ये 60 का 1/3 है, 60 का क्या 1/3, तो 48 का 1/3 करेंगे तो 16 किलोमीटर जो है वो ये 20 मिनट में चल लिया होगा। ये बंदा जो है वो 16 किलोमीटर चल लिया होगा सर, 16 किलोमीटर। जब ये 16 किलोमीटर चल लिया तब जो है वो यहाँ पर बी जो है वो इधर से चलना शुरू हुआ। जब ये 16 किलोमीटर चल लिया तो बी इधर से उठ रहा है कि ओहो वो तो चल लिया, अब हमें चलना है। तो ये 20 किलोमीटर यहाँ पर, ये 16 किलोमीटर ये चल लिया। तो अब दोनों जो चलेगा वो दोनों को अगर देखा जाए तो 428 में से ए जो है वो 16 किलोमीटर चल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगा वो कितना होगा। आप बोलेंगे सर 412 किलोमीटर नहीं होगा, 16 12 कितना होता है 28, कितना हो जाएगा जी 412 किलोमीटर। अब ध्यान से समझेंगे, इस 412 किलोमीटर को अब जो चलना है वो इस 412 किलोमीटर को ए इधर से जा रहा है और बी उधर से आ रहा है। तो सवाल में बोला कि औसत चाल से ए की ओर बढ़ती है, तो ये ट्रेन किस समय पर एक दूसरे को मिलेगा, तो मेरे भाई टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है जी, टाइम बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस बटे स्पीड।
टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहां पर आपको ध्यान देना ये है मेरे दोस्त कि जब कभी भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन उल्टा रहेगा, जब कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा, डायरेक्शन उल्टा, तो स्पीड को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस। अगर डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन होगा, है ना, यानी दिशा अगर सेम होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको स्पीड को क्या करना है, माइनस, और वहां से वो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड। वहां से क्या निकल जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। मेरे दोस्त टाइम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अब जो चलना है वो दोनों को मिलाकर के मात्र 412 चलना है, क्योंकि आपको डिस्टेंस वहां से लेना है जहां पर टाइम सेम हो गया। तो टाइम तो सेम हुआ कब, जब ये 16 किलोमीटर चल लिया 20 मिनट में। तो मेरे भाई यहां पर जो डिस्टेंस है वो 412 है, और स्पीड चूंकि उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, ई इधर जा रहा है, ई उसकी तरफ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। तो भाई ये 55 और 48 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 55 और 48 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 103 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 103। ये अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे का समय लगेगा यहां पर एक दूसरे से मिलने में। तो कह रहा है कि 4 घंटे का समय लगेगा। तो अब ध्यान से समझेंगे, 4 घंटे के बाद ये भी गया और 4 घंटे बाद ये भी आया और दोनों एक जगह पर मिल गया 4 घंटे के बाद। लेकिन कितना बजे से 4 घंटा, आप बोलेंगे सर 6:20। आपको उस समय से 4 घंटा लेना है जिस समय से चलना शुरू किया था, यानी बराबर समय पर। तो 6:20 से 4 घंटा जोड़ेंगे तो 10:20 सुबह में ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको बस ध्यान इतना रखना है मेरे भाई कि आपको ना टाइम को क्या करना है, बराबर करना है। टाइम को क्या करना है, बराबर। अब ये 20 मिनट में कुछ ना कुछ चल लिया, ये कितना चल लिया उसको घटा लेंगे और यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 800 किलोमीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है। एक रेलगाड़ी जिसका नाम एक्स है, एक्स जो है वो स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यहां से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक्स रेलगाड़ी जो है वो 40 के स्पीड से चलता है और किधर जाता है जी, बी के तरफ, ठीक है ना, किधर जाता है, बी के तरफ। दूसरी रेलगाड़ी वाई जो है वो बी से चलना शुरू करता है और ए की तरफ जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो बी से चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। जो ए से चल रहा है वो बी की तरफ जा रहा है और जो बी से चल रहा है वो ए की तरफ जा रहा है, ऐसा सवाल में बोला है। तो कह रहे दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेगा। अब यहाँ समय नहीं दिया कि कौन कितना बजे चला है, समय यहाँ पर नहीं दिया कि कौन कितना बजे चला है, तो हम ये समझेंगे कि दोनों सेम टाइम पे चला होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई टाइम बराबर निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस 800 है, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, यानी 8 घंटे में ये लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा सॉरी यहाँ तो दूसरा चीज़ पूछ रहा था ना, सॉरी भाई, यहाँ तो टाइम हमसे नहीं पूछा था, यहाँ हमसे ये पूछा है जी, तो इसको तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जब ये पूछा है तो कोई ज़रूरत नहीं। सुनिएगा, यहाँ एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, ठीक है ना। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन क्या है, बी है यहाँ पे। यानी कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स रेलगाड़ी है, स्टेशन ए से चलना शुरू करती है, तो एक्स रेलगाड़ी है और एक वाई रेलगाड़ी है, ठीक है ना। एक एक्स रेलगाड़ी, एक वाई, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 800 किलोमीटर। सुनेंगे ध्यान से, एक्स का जो स्पीड है वो कितना है, एक्स का जो स्पीड है वो 40 है, जबकि वाई का जो स्पीड है वो 60 है। थोड़ा सा आज मेरा एनर्जी कम लग रहा होगा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे इसके लिए भाई, थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा। तो ये 20 दूना 40, 20 से कितना हो जाएगा, 60, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। यानी यहाँ स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। यानी अगर x 2 के स्पीड से चल रहा है तो y 3 के स्पीड से चल रहा है। मेरे भाई आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है जी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है जी चाल गुने समय, चाल गुने समय। कहने का मतलब है कि अगर चाल बढ़ाएंगे तो फिक्स चाल अगर बढ़ाएंगे तो फिक्स समय में दूरी ज़्यादा तय कर लेंगे।
अगर चाल कम करेंगे तो दूरी कम तय करेंगे। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है ना वो समानुपाती होता है स्पीड का। डिस्टेंस जो होता है जी समानुपाती होता है स्पीड का। डिस्टेंस जो होता है जी वो समानुपाती होता है समय का। डिस्टेंस जो होता है जी वो समानुपाती होता है समय का। और स्पीड जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूरी चल जाएंगे, स्पीड कम करेंगे तो कम दूरी जा पाएंगे। टाइम अगर ज़्यादा लगा इसका मतलब हम दूरी ज़्यादा गए हैं। ज़्यादा दूरी जाने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत है, लेकिन स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टा चलता है। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो निश्चित दूरी तय करने के लिए लगा हुआ समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अगर हम समय बढ़ा देंगे तो हमारा इसका मतलब समय क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि स्पीड क्या होगा? धीरे 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 चल रहे होंगे। तो अगर स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, समय ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब है कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो उल्टा होता है। जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती में अनुपात बराबर होता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में अनुपात उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आइए, स्पीड का अनुपात है 2:3। तो मेरे भाई डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा? बोले सर आप डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। हमसे क्या पूछा? दूरी। तो दूरी का रेशियो निकालिए। तो स्पीड कितना है जी? 2:3। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि समानुपाती है। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2:3। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2:3। यानी अगर ए 2 किलोमीटर चला x, तो y कितना चला? 3 किलोमीटर चला। लेकिन टोटल दूरी है कितना? तो आप बोलेंगे टोटल दूरी अनुपात के हिसाब से तो 5 हो गया सर, लेकिन सवाल के हिसाब से जो टोटल दूरी है वो 800 किलोमीटर है। कितना है जी? 800 किलोमीटर। तो एक का मान कितना हो गया? 160। हमसे सवाल में क्या बोला? ए से कितना दूरी पर मिलता है? ए से का मतलब कि ए कितना दूरी चला है जी? 2। तो 2 का मतलब 160 गुने कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर पर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसा लगता है बहुत आराम आराम से आज हम बता रहे हैं। ठीक है ना? आइए, अगला सवाल है जी, ये आपको खुद से करना है, जो 4 हमें करना होता है और बाकी 4 आपको। चलिए तो आते हैं अगले सवाल पर। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट विलंब यानी लेट से पहुंचता है। तो सवाल में बोला कि कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, आपको ये बताना है। सुनेंगे ध्यान से। सवाल में बोला कि सामान्य गति के 5/7 का के की जहां भी रहेगा उसके पहले जो भी डाटा रहेगा, उसके पहले जो भी लिखा रहेगा वो नीचे वाला का मान होता है। तो सामान्य गति कितना है जी? 7। सामान्य गति की बात करें तो सामान्य गति कितना है जी? सामान्य गति कितना है? 7। अगर सामान्य गति 7 है तो अब कितना के स्पीड से चल रहा है? सवाल में बोला कि सामान्य गति के 5/7 से चलता है, यानी अगर सामान्य गति 7 है और चलता 5 से है। चलता कितना से है जी? 5 से। तो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है जी? 5:7। स्पीड का रेशियो 5:7 है। तो हमसे बोला कि समय में 10 मिनट का विलंब यानी लेट हो जाता है। तो सामान्य समय क्या है? हमसे समय पूछा है मेरे दोस्त। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? समय निकालने के लिए आपको समय का ही अनुपात चाहिए। तो आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो समय का उल्टा होता है। टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा। यानी समय का जो अनुपात होगा वो स्पीड के अनुपात का उल्टा होगा। स्पीड का अनुपात 5:7 है तो समय का अनुपात 7:5 होगा। समय में अंतर कितना का है जी? तो आप बोलेंगे 2 मिनट, 2 का अंतर है। समय में 2 का अंतर है, लेकिन सवाल में समय में कितना का अंतर दिया है? 10 मिनट का। तो 2 का मान कितना है? 10 मिनट, यानी कितना गुना है? 5 गुना। आपसे सवाल में क्या बोला? सामान्य समय। सामान्य समय का मतलब है कि मेरे भाई सामान्य समय यही तो होगा कि सामान्य गति 7 है तो सामान्य समय कितना है? 5 है। तो 1 का मान 5 है तो सामान्य समय यानी 5 का मान कितना होगा? 5 का मान जो होगा जी वो 25 होगा। यहाँ पर 25 मिनट जो है वो इसके सामान्य समय। ठीक है ना? बाकी के सवाल भी जो है वो एक और सवाल हमें बताना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगला सवाल भी सेम उसी तरह से है ना, ये आप खुद से भी कर लेंगे।
या फिर चलिए हम एक तो बता देते हैं ये वाला सवाल, ठीक है ना। हम मेरा काम है 4 बताना, तो हम 4 ही बताएंगे मतलब हम 4 बता ही देंगे। आइए, कह रहे एक अपनी सामान्य गति के 60%, 60% का मतलब होता है 3/5। कह रहा है कि एक अपनी सामान्य गति की 60% से गति करता है, तो एक व्यक्ति जो है वो 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर रेशियो कितना है, 3/5। हम बोले का के की के पहले जो रहता है वो नीचे वाला का मान होता है, तो सामान्य समय का मान कितना है जी, सामान्य समय जो है वो कितना है, 5। लेकिन अब कितना के स्पीड से चलता है, तो आप बोलेंगे अब जो है वो 3 के स्पीड से चलता है। तो ये हो गया स्पीड का अनुपात स्पीड का। लेकिन सवाल में बोला कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मेरे भाई टाइम में देरी कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। आपसे समय पूछा है तो समय का अनुपात पता होना चाहिए, तो समय का अनुपात क्या होगा जी, उल्टा हो जाएगा, 5:3। समय में अंतर 2 मिनट का है अनुपात में, लेकिन सवाल में अंतर है 1 घंटे 40 मिनट का। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है 100 मिनट। कितना है जी, 100 मिनट, ठीक है ना। तो 2 का मान 100 है, तो 1 का मान 50 है। सवाल में बोला कि सामान्य समय का मतलब 3, यानी 3 का मान हो जाएगा 50 या 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 4 आपको भी करना है, ठीक है ना। और वो टेलीग्राम से आप जा करके जल्दी से डाउनलोड करें और उसको जल्दी से करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।